दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि हम सब लोग बिहार के सभी आयुष डॉक्टर एक साथ अपने लिए अपनी आवाज़ बने। 16 सितंबर को जो डॉक्टर्स आए थे उन सब का बहुत तहे दिल से स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ये वीडियो थंबनेल देख करके बहुत आराम से समझ गए होंगे कि तीन बातें हुई। कि पहला पॉइंट कि 16 सितंबर को क्या सब हुआ, ईडी सर से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा, और पटना हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ा और पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ और आगे क्या करना चाहिए, इन सब पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं सारी घटनाओं को बिल्कुल सिक्वेंसली आपको दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट, ये जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं ये सारे वीडियो इस बात का सबूत है कि लगभग हम लोग 50 प्लस डॉक्टर्स वहाँ पहुँचे हुए थे। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है जहाँ तक पूरे आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की संख्या है, पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेद के सभी जितने भी डॉक्टर्स जो पहुंच सकते थे उन्होंने पहुंचा। अब सिक्वेंसली समझिए। सबसे पहले हम सब मिल करके एसएचएस ऑफिस गए। एसएचएस ऑफिस में अंदर जाने के बाद क्या हुआ चीज़ें उसको समझिए। हम सब लोग यहाँ आप देख सकते हैं जो एक ऑफिशियल एप्लीकेशन था उस पर सब लोगों ने साइन किया और ईडी सर से मिलने की कोशिश की गई। इसके बाद क्या हुआ, सब लोग आपस में डिस्कस किए कि आखिर ईडी सर से क्या क्या बात करना है। हम बहुत सारी मन बना के गए थे कि हम ये पूछेंगे, हम अपनी बारे में, हमारे रिज़ल्ट क्यों डिले हो रहे हैं, और भी चीज़ें मन में बनाए थे कि सर सारे सीट पे बहाली होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी पॉइंट। बट हम लोगों ने एप्लीकेशन उनको दिया। क्या दिया एप्लीकेशन में ये देखिए आप एक बार। ये जो आप देख रहे हैं इस एप्लीकेशन में ये सब पॉइंट मेंशन किया गया था। इनफैक्ट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो डॉक्टर्स हैं वो जो एसएचएस ऑफिस पहुँच पाए। उसके बाद भी लगभग 20 प्लस ऐसे डॉक्टर्स थे जो आए। अब ईडी सर के ऑफिस में जाने के बाद ईडी सर ने क्या कहा, ईडी सर ने हमारी बात पूरी सुनने का उन्होंने एक मौका दिया हमें ये कहने का। बट उनका सीधा सा ये कहना था कि आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रेडी है, हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। आप सबको पता है हाई कोर्ट ज़्यादा सुपीरियर होता है किसी भी डिपार्टमेंट से। अब हम सब डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि इस बात का समाधान करने के लिए हमें हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो हम सब लोग हाई कोर्ट गए। हम सब लोग पटना हाई कोर्ट, यहाँ आप देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हम लोग पहुँचे। हाई कोर्ट पहुँचे तो हाई कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में हमें पता चला कि एक पॉपुलर लॉयर है एडवोकेट शिवनंदन भारती जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। इसमें कि ईडी सर ने जो आप लोगों को कहा है कि आपके एक रिजल्ट पर रोक लगा है हाई कोर्ट से, बिल्कुल सरासर गलत है। या तो वो तथ्य को, वो ऑर्डर को नहीं समझे हैं या जानबूझकर भीड़ को साइड करने के लिए इस तरह का बात है। ठीक है, लेकिन आप लोग चूंकि उनके मैंने हम लोग को ये करना है तो बहुत जाके विनम्रता पूर्वक आप प्रार्थना करिए उनसे कि सर ऐसा है कि यदि वो ऑर्डर में कुछ इस तरह का बात है तो 5 हाई कोर्ट के एडवोकेट का टीम आपको आके समझा देगा, जिसमें आपके जो एडवोकेट हैं जो ऑर्डर में है वो एडवोकेट जो हेल्थ सोसाइटी की तरफ से जो अपीयर किए हैं आनंद कुमार, उनको भी हम बात करवा देंगे टेलीफोनिक। वो आप लोगों की भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑर्डर को व्याख्या कर देंगे। ठीक है, तो उनसे ये बातें हो जाएंगी। अगर फिर भी उनको नहीं, वकीलों पर भी नहीं ये लगे तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनसे हम डायरेक्ट बात करा देंगे वीडियो कॉल के थ्रू कि इस ऑर्डर को पढ़ के मीनिंग बताएंगे। फिर तो वो रिजल्ट पर कोई ये रोक नहीं है। तो रिजल्ट आप लोगों का जो यदि कोई कह रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश, इसीलिए आप लोग केस मुकदमा या कोर्ट के तरफ कोई कह रहा है कि वो पिटिशनर को बोलो या वकील को बोलो, ये गलत है। इसी भीड़ का लाभ कोई ना कोई उठा लेगा, पैसा वसूल लेगा और काम नहीं कुछ होगा। इसीलिए आप लोग गुमराह मत होइए, ठीक है ना। हाँ, अंतिम जब कहते हैं, जब बोले ना शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए तब युद्ध की तैयारी करिए, यानी युद्ध माने कोर्ट। जब सारा बात बंद हो जाएगा, देखिएगा कि नहीं जबरदस्ती कर रहा है रिजल्ट है, तब एक हम लोग रीट फाइल कर सकते हैं। मेंडामस का रीट होता है जिसमें हम आदेश देंगे, कोर्ट आदेश देगा कि भाई तुम रिजल्ट इनका जल्दी से जल्दी दो। ठीक है,
तो वो हमारे वजह से नहीं रोक है। स्पष्टीकरण एक उसमें हम लोग लेके कर देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि 1 रुपया ही खर्च हो या 1000 खर्च हो, वो मैटर नहीं करता है। बेरोजगार हैं आप लोग, माने अंतिम दम तक चाहिए कि उसको विनम्रतापूर्वक ही वो नहीं करेंगे, तब आप लोग हमसे संपर्क करिए, हम कोई ना कोई उपाय निकालें। लेकिन अभी हमको लगता है इस लेवल पे आपका काम हो जाएगा। अगर हमसे यदि ज़रूरत हो तो 5 लोगों का टीम हम दे देंगे एडवोकेट का, जो एक्सपर्ट हो, और हम भी चलेंगे साथ में, उनको ऑर्डर समझा देंगे। फिर अगर वो गलती करेंगे तो फिर हम लोग फिर तब कोर्ट में हम लोग को जो आवेदन हम लोग पिटीशन दायर करेंगे। अब सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। तो शिवनंदन सर से बात हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि कल आइए, कल मतलब 17/9/2025 को हम सब ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स पटना हाईकोर्ट पहुंचते हैं, ताकि हमारी जो रिज़ल्ट नहीं निकल रही है, रिज़ल्ट पब्लिश होने में जो डिले हो रहा है, उस पे वो मामला ख़त्म हो। अगर फिर भी हमारी बात नहीं बनती है और सभी डॉक्टर्स का वहाँ पर जो भी उपस्थित होंगे डॉक्टर्स, उनकी अगर सहमति होती है तो हम सब लोग स्वास्थ्य मंत्री जी से भी ज़रूर मिलेंगे। इतनी जानकारी थी दोस्तों आज के लिए, यही सब चीज़ हुआ है। अगर आपको कुछ और भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू।